अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 18 का स्टेटमेंट दिया है कि बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन शो दैट फॉर एवरी नेचुरल नंबर n we have given the statement जिसको वेरीफाई करना है। Pn is the statement you need to prove for every natural number n 1 plus 2 plus 3 plus up to n is less than 1 by 8 2n plus 1 का होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले वेरीफाई करते हैं। फॉर n equals to 1 के लिए टेस्ट लगाते हैं। सो स्टेटमेंट फॉर द फर्स्ट टर्म ओनली। देखो बेटा अभी आपने जो ही मुझसे कहा था कि आप कि जो सर है यहाँ पर वैल्यू पुट करवाते हैं, बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ लास्ट ये क्या होता है, ये होता है जनरल टर्म। क्या होता है ये? तो आप यहाँ पर 1 पुट करोगे तो आप ये जनरल टर्म है। जनरल का मतलब सबका, सब टर्म के बारे में जो टर्म बताए दैट इज कॉल्ड जनरल टर्म। अगर आप n equal to 1 पुट करोगे तो आपको पहला टर्म देगा। n equal to 2 पुट करोगे तो आपको दूसरा टर्म देगा, दूसरा टर्म। ओके। n equal to 3 पुट करोगे तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, आप यहाँ से भी ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है। तो n equals to 1 के लिए यहाँ से देखा जाए तो फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है? 1। एक टर्म आगे तो कुछ लिखना नहीं अपन को। शुड बी लेस देन, किससे लेस होना चाहिए? 1 by 8 2। हाँ बोलिए। n equal to 1 के लिए प्रूफ नहीं करते? हाँ फिर पूरी n टर्म में आपने 1 लिया। n equal to 1 के लिए प्रूफ करते हैं कि नहीं करते हैं? n equal to 1 मतलब फर्स्ट टर्म, n equal to 1 मतलब फर्स्ट टर्म। तो यहाँ का फर्स्ट टर्म हो गया और ये दिया हुआ है कि शो करो कि इससे कम है, तो यहाँ पे n equal to क्या पुट करेंगे? 1। आपको 2 टर्म के लिए पुट करना है तो मैं 2 के लिए करके दिखा देता हूँ। बट इंडक्शन का मतलब यही है कि भाई आप सब पर चेक तो नहीं कर सकते हो ना, इसलिए एक कोई मेथड डेवलप करो जो सबको बता दे कि हाँ ये सही है। बोलो यस और नो। फिर भी मैं 2 के लिए भी चेक करके आपको बता दूंगा, बट आपको मेंशन नहीं करना। ओके। n equal to 1 के लिए 1 by 8 2 into n, हाउ मच? 2 into n, 2 into 1 plus 1 का होल स्क्वायर। 1 is less than 1 by 8, 2 1 जा 2 plus 1, 3 का होल स्क्वायर। 1 is less than 9 upon 8, 1 is less than 9 by 8, 1 की वैल्यू 9 by 8 से कम। हाँ ट्रू। 9 by 8 1 से ज्यादा होगा, 1 point something होगा। so it is true, that is true। ट्रू। समझ सीधी बात है। मतलब P1 जो है therefore P1 is true, P1 ट्रू हो गया। अब जैसे अभी आपने हमसे पूछा सर कि 1 क्यों पुट किया, अब हम 2 के लिए देखते हैं। तो P of 2 such that, हाँ P of 2 मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स के लिए स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं? 2 नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। क्या आपको लग रहा है मैं केवल 2 लूं या 1 और 2 दोनों लूं? हाँ 1 और 2 दोनों लूंगा। नंबर ऑफ टर्म्स 2 है ना, तो 1 और 2 आप दोनों ले लीजिए। अच्छा अब देखिए अगर आपने यहाँ पर, अब यदि यहाँ पर n की जगह 2 पुट किया, इसको उठाया, तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। गलत। ये n आपके जनरल टर्म के बारे में बता रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो फर्स्ट टर्म के लिए तो इफेक्ट हो जाता है, मगर आपको मैं बोलूंगा जैसे आपको सर ने बोला कि आप ये वाला टर्म भी ले सकते हो ना, नहीं ले सकते हो। n मतलब सेकेंड टर्म तक, तो भैया सेकेंड टर्म तक जो आपकी एक्सप्रेशन बनेगी वो ये बनेगी, सेकेंड टर्म तक। और अगर आप n की जगह पे 2 पुट करोगे तो आप तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ 2 पुट करोगे तो अकेला 2 आएगा, ये 1 छोड़ जाएगा। बोलो यस। अब देखना हम इसको लेते हैं P of 2, लेफ्ट साइड में क्या आएगा? 1 plus 2, यस और नो? 1 plus 2 should be less than 1 by 8, 2 into n, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 2 2 जा plus 1 का होल स्क्वायर, यस और नो? 4 plus 1 का होल स्क्वायर। 3 should be less than 1 by 8 into 4 और 1 5 का 25/8। सॉल्व कर लो। 8 3 जा 25, 8 3 जा 24, 3 point something, यस और नो? 3.1 कुछ आएगा। और अगर आप यदि यहाँ 1 छोड़ देते तो केवल 2 आता था, तो और बड़ा हो जाता, वो और छोटा हो जाता। समझ में आया ना? तो 3 is less than 25/8। ऐसे अगर हम 4 5 के लिए करेंगे तो सारे टर्म्स सबके लिए वेरीफाई होगा, बट सब
टर्म्स के लिए करने के लिए था। यही तो कर रहे हैं एन टर्म्स के लिए। नहीं सर, जैसे अभी मतलब 2 टर्म बोला फॉर p इक्वल्स टू 2। हाँ। अगर p इक्वल्स टू n बोलेंगे तो p इक्वल्स टू n, हम n की जगह क्या रखते हैं, k रखते हैं ना। हम इनका नाम बदल देते हैं ना k, और k के बाद k प्लस 1। मतलब हमारी एनालॉजी क्या है, हमारी एनालॉजी ये है कि हम कह रहे हैं कि हमने पूरे नंबर्स को अगले और पिछले में बांट दिया। पिछले पर हम मान लेते हैं ट्रू है, अगले पर आप साबित कर लो, बस यही है एनालॉजी। पिछले को हम क्या बोल देते हैं, पोजीशन को k। चलो अब दूसरे पर हो गया ना प्रूफ कि नहीं हुआ। अब हम ले लेते हैं लेट Pn is true for n equals to k। समझ में आया? अब देखो आप जो बात कर रहे हो बेटा कि सर n इक्वल n के लिए कैसे प्रूफ करेंगे, यही तो है। n की जगह पे केवल मैं क्या चिपका देता हूं, k कोई नेचुरल नंबर है, k क्या है, कोई नेचुरल नंबर। तो n की जगह में मैं k चिपका देता हूं। तो p of k is such that, देखना जी, p of k 1 plus 2 plus 3 plus up to k, n की जगह पे k is less than 1/8। कितना आएगा जूही, 2k plus 1 का होल स्क्वायर। गुड, ये हो गया, ठीक है ना। अभी k पर हमने मान लिया, हमने खुद माना, मानते हो कि नहीं मानते हो। लेट आवर स्टेटमेंट बी ट्रू एट n इक्वल टू k। अब k पर हम मान रहे हैं, मतलब हमने पिछले पर मान लिया ट्रू है, अगले पर आप कर दो। तो अपन को p ऑफ k प्लस 1 पर ट्रू साबित करना है। ओके, सो वी नीड टू शो दैट p of k plus 1 holds true। अब मेरी बातें थोड़ी सी तुमको सुननी पड़ेंगी, है ना। आपको ये प्रूफ करना है कि p of k plus 1 पर भी ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। अब अगर आप लेफ्ट साइड से चले तो आपकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। कैसे लिखोगे, अगर लेफ्ट साइड से चलोगे तो बड़े परेशान हो जाओगे। जरा देख लो एक बार गलती करके, अगर आप लेफ्ट साइड से चलने की शुरुआत करोगे निशा, तो आप लिखोगे 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus up to k plus 1। k plus 1 बोलो हाँ। और आपको ये स्टेटमेंट उस समय लिखने का राइट है कि नहीं है, क्योंकि आपको प्रूव करके लेके आना है। मतलब लेफ्ट साइड में आपके पास केवल एक स्टेटमेंट है, समझ रहे हो। मैं लिख देता हूं आपके सामने, देखो कंफ्यूजन दूर करो बच्चों। 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus up to आएगा पहले k और आएगा k plus 1। बातें नहीं, साबित क्या करना है अपन को, प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है कि ये जो वैल्यू है ये 1/8 into 2 times of k plus 1 plus 1 के स्क्वायर से छोटी है। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, छोटी है ना। रुको अभी लिखना बंद करो, पहले समझो, बहुत आसान नहीं है। ये वाला तो आपके हाथ में है, क्या ये वाला आपके हाथ में है या प्रूफ करके लेके आना है? प्रूफ करके लेके आना है। सवाल ये उठता है कि इसका क्या करोगे आप, इतने का क्या कर लोगे आप, कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ कर पाओगे क्या? फिर साइन कहां से आएगा लेस का, ये बताओ। यहां तक की वैल्यू पुट करोगे, आपने जवाब बहुत अच्छा दिया है। अब साइन कहां से लाओगे लेस का, किस तरफ लगाओगे लेस का साइन? जितना मतलब वैल्यू से अगर कम आएगी उससे तो लेस देन का लगाएंगे। मतलब साइन यहां लेस देन का इधर पे लग जाएगा? नहीं सर, नहीं, कहां, यहां पर आपने ये वैल्यू पुट करी ना। चलो मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। ये जो है 1/8 2k plus 1 का होल स्क्वायर, यस और नो है। ये 1 देखो, इधर जवाब दो। इधर 1/8 2k plus 1 का होल स्क्वायर रखा, इन प्लस k plus 1 रखा। अब बताओ कहां लगाऊं लेस और कहां लगाऊं क्या? सर पूरे का सॉल्व करो, उससे अगर लेस आएगा। किससे लेस? जो वैल्यू को प्रूफ करनी है। अच्छा, इस पूरे को सॉल्व कर ले और उससे अगर लेस लेकर के आ गए तो ये सही हो जाएगा। k की वैल्यू जो आएगी उसमें पुट करके देखेंगे, k = 1 अगर डालेंगे, दोनों में पुट करेंगे जो। बिल्कुल गलत। अगर यही करना था तो इंडक्शन का मतलब ही नहीं है। आपको इंडक्शन इसी फॉर्म में लेके आना है। k कांस्टेंट है बेटा, k n नहीं है। हेलो, n की जगह पर आप 1 खिलाते हो, 2 खिलाते हो, ऐसे करते 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 n की जगह पे k कोई कांस्टेंट है, कोई नेचुरल नंबर है। अब आप ये मत एक चीज बताओ, लगाओ कि आप k की जगह पे भी पुट करोगे, मतलब वो तो फिर k को आपने n ही मान लिया।
समझ रहे हो? तो अभी आपने ये कहा कि सर इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करके ये दिखा सकते हो कि आपका ये वैल्यू जो है वो इससे लेस है, वो इससे जो है ये वाला वैल्यू तो छोटा आएगा ना, बड़ा क्यों बोल रहे हो? ये जो वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो पार्ट है इससे कितना आएगा? छोटा। इतना सारा बात तुम्हें कुछ समझ में आया कि नहीं आया? चलो ठीक है। ठीक, तो एक चीज तो ये है, इनका कहना करेक्ट है, मगर इसमें इनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा। अरे बातें इधर सुनो, इधर बातें बंद करो। इनको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं इससे आपको एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूं, चलो देखना। हाँ चलो ठीक है। यू नीड टू शो दैट p of k plus 1 holds true। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन के लिए ये बताओ, इस स्टेटमेंट को p of k plus 1 बनाने के लिए आगे इसमें क्या जुड़ जाएगा? सर आपने शायद ये कराया है। हाँ जी, चलो इस स्टेटमेंट में आगे क्या जुड़ जाएगा बोलो? बस। अरे अगर मैं k plus 1 तक पहुंचना चाहता हूं, अभी आप k पर खड़े हुए हो, एक टर्म और आएगा ना k plus 1, बोलो हाँ आएगा ना, तो इसका यूज करो ना। और k plus 1 क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्योंकि k नेचुरल नंबर है, सारा पंगा नेचुरल नंबर पे हो रहा है। तो लिखेंगे वी हैव, मैं आपको एक बहुत सिंपल, एक बहुत अच्छा मेथड बता रहा हूं। वी हैव, हमारे पास क्या है, 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to k, ये तो है ना हमारे पास, ये हमारे जेब में पड़ा हुआ, इज लेस देन 1/8 इन ब्रैकेट 2 of k plus 1 का होल स्क्वायर। ये है, दोनों तरफ k plus 1 ऐड करने का आपको राइट मैथमेटिक्स देती है। तो ऐड करिए, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus up to k plus k plus 1 should be less than 1/8 into 2k plus 1 का होल स्क्वायर और प्लस कितना, k plus 1। आया समझ में? इतना आ गया। अब इसकी वैल्यू पुट मत कर देना यहाँ पर, ये क्योंकि इसका आप यूज कर चुके हो, इसी स्टेटमेंट का यूज करे हो, हाँ या ना? आ गया समझ में ना? ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है ये वाला स्टेटमेंट, लेफ्ट स्टेटमेंट। अब आपको शो करना है ये वाला स्टेटमेंट, बट किसके लिए, k plus 1 के लिए। मतलब कुछ भी करके इसको ये बनाना, मैं लिख रहा हूं आपके सामने, देखना। ये आएगा 1/8 into 2, n की जगह क्या आएगा बोलो, k plus 1, n की जगह आएगा k plus 1, क्योंकि ये हम कहां तक जा चुके बच्चों, k plus 1 तक जा चुके ना। तो हमको ये जो पार्ट प्रूफ करना पड़ेगा, वो कहां तक प्रूफ करना पड़ेगा, k plus 1 के लिए। तो 2 into k plus 1 का कुछ नहीं, प्लस 1 आएगा, 2 times of k plus 1 प्लस कितना, 1 का क्या, होल स्क्वायर। बोले यस। अब ये हमको ये लेकर के आना है, बट इतना अच्छा तो नहीं दिख रहा ये, तो इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। 2k plus 1 ये हो जाएगा 2k plus 2, बोलो यस, और प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब 1/8 ब्रैकेट में 2k plus 3 का, बस कुछ करके ऐसा कर लो यहाँ पे तो आ जाए। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उसको देखना। 2k plus 3 का होल स्क्वायर 1/8, देखो ये 2k plus 1 का होल स्क्वायर 1/8 लिख रहा हूं मैं। एलसीएम कितना आएगा, हाँ 2k plus 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 times of k plus 1, एग्री, लेस देन 2k plus 3 चाहिए अपन को बच्चों, कुछ नहीं कर सकते, ओपन करना पड़ेगा। 4k स्क्वायर प्लस कितना, 4k प्लस कितना 1, a प्लस b के होल स्क्वायर से ऐड कर दिया, ए खोल दिया, ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का आ गया ना निशा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्लस 8k प्लस कितना 8, गुड, 8k प्लस 8 अभी बना रहे हैं, देखो लेस देन, अपन को क्या चाहिए, 2k plus 3 का होल स्क्वायर। 2k plus 3 का होल स्क्वायर की जुगाड़ लगाओ। 2k plus 3 का होल स्क्वायर क्या होता है जूही, 4k स्क्वायर प्लस
2 गुणे 3 6 और 2 12 12 के प्लस कितना 9। देखो जी 4k स्क्वायर 8 और 4 प्लस 12k प्लस कितना 9 डिवाइड बाई कितना 8, ये होता है 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये देखो अपॉन कितना 8। अब जो चोरी करी थी उसको एक एक कदम करके वापस कर दो। ये देखो 2 ऑफ ब्रैकेट में k प्लस 1, 2 ऑफ ब्रैकेट में k प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन कितना 8। यस और नो? ये क्या आ गया? इट इज इन द फॉर्म ऑफ 1/8 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना। इसको अपॉन ऐसा कर लो 1/8 कर लो बाहर 1/8। समझ में आ गया? सो दिस इज ऑफ द फॉर्म p ऑफ k प्लस 1। सो दिस इज p ऑफ k प्लस 1 इज लेस देन दिस। हो गया? हेंस प्रूव्ड आ गया नहीं है? आ गया? सो इट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ ना अच्छे से?